Hello students, I welcome you all in Rising Brains with Aditya. स्टूडेंट्स आई होप आप लोग सब सेफ होंगे अपने घर पे अपने प्लेस पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जो टॉपिक है आपका दैट इज़ टाइम एंड वर्क, राइट, यानी कि समय और काम। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है टॉपिक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अर्थमेटिक में, क्वांट में। ठीक है, तो ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो गया, या आपका स्टेट गवर्नमेंट हो गया, रेलवे हो गया, या यूपीएससी सीसेट हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे एग्ज़ाम में ये टाइप जो है आपका टाइम एंड वर्क जो है वो पूछा जाता है। क्लियर। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स, एंड इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं स्टूडेंट्स, तो मैं धीरे धीरे करके इसकी वीडियोस जो है वो अपलोड कर दूंगा, तो आप आराम से इस चीज़ को देख सकते हो और अपना कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्डअप कर सकते हो आराम से, ठीक है, घर बैठे। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताऊंगा कि यहाँ पे मैंने काफ़ी देखे हैं स्टूडेंट्स जो कि हिंदी मीडियम होते हैं और इंग्लिश मीडियम होते हैं, तो मैं दोनों के लिए यहाँ पे मैं इकट्ठा क्वेश्चन रखूँगा, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो जिसको हिंदी में पसंद हो वो हिंदी में देख सकता है, जिसको इंग्लिश में पसंद हो वो इंग्लिश में देख सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम बात करेंगे इसके बारे में। अभी स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके बारे में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट धीरे धीरे बाकी वीडियोस को अपलोड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज, दैट इज़ टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो आज देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता है वर्क जो है वो इक्वल टू होता है रेट इनटू टाइम के। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्क का मतलब क्या है। ठीक है, वर्क जो होता है वो कोई भी काम हो सकता है जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो वर्क जो है वो उसको मतलब जैसे सपोज कर लो कोई भी पर्सन है। ठीक है, जैसे मान लो एक्स एक पर्सन है जो कि किसी काम को करने के लिए कुछ दिन लगाता है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि 5 यूनिट ऑफ वर्क जो है वो करता है एक्स, कितने दिन में, एक दिन में। ठीक है, तो वो जो 5 यूनिट वर्क उसने एक दिन में किया उसको हम बोल देंगे रेट, राइट। मतलब उसने 5 यूनिट काम किया है एक दिन में, तो 5 यूनिट्स पर डे रेट हो गया। यहाँ पे रेट मतलब कितनी स्पीड से उसने काम किया, राइट। इनटू टाइम, टाइम क्या हो गया, समय, कि कितना टाइम लिया उसने। ठीक है, स्पीड और टाइम। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है क्या, वर्क हो जाता है। क्लियर। तो आपको इन तीनों के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा, मैं आपको एक और क्लैरिफिकेशन यहाँ पे देता हूँ। जैसे आपने इसके बारे में देखा होगा, डिस्टेंस, आई थिंक ये सभी को पता होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है, तो मतलब डिस्टेंस क्या है, सपोज कर लो कोई कितना भी डिस्टेंस है, उसको कवर करने के लिए कितनी स्पीड से किसी ने उसको कवर किया और कितना टाइम उसको लगाया। ठीक है, तो वो हो जाता है आपका क्या, डिस्टेंस। ठीक है, तो उसी तरह से क्या है, वर्क क्या है कि रेट, उसको करने का कितना मतलब टाइम वो लगा रहा है, रेट कितना है, मतलब जैसे स्पीड की बात हो रही ना, तो स्पीड कितनी लगा रहा है वो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था 5 यूनिट्स पर डे इनटू टाइम, कितना टाइम लगाया उसने। ठीक है, जो भी टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि अगर इफ़ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एन डेज, ठीक है, नंबर ऑफ डेज में वो एन यहाँ पे लेके हम चल रहे हैं कि अगर ए पर्सन है जो कि काम करता है एन डेज में। ठीक है, तो उसका एक दिन का काम जो है वो किस तरह से होएगा, तो वो क्या बन जाएगा, 1/n। ठीक है, मतलब वो पूरे काम को अगर कर सकता है एन डेज में, तो एक दिन का काम उसका कितना होएगा, तो वो होगा 1/n, राइट। तो नेक्स्ट क्या है, देखिए, नेक्स्ट है इफ़ ए इज़ 1 डे वर्क, अगर ए का एक दिन का काम जो है वो है 1/n, तो अगर मैं बात करूं कि ये पर्सन सारे काम को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, तो अगर ये 1/n में मतलब 1 डे वर्क जो है वो 1/n n में कर सकता है, तो ए जो है वो पूरे दिन पूरा काम जो है वो कितने दिन में कर सकता है, तो n डेज में वो कर सकता है। ठीक है, मतलब इस तरह से वाइस वर्सा ये चलता है, किस तरह से कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन n डेज, अगर वो n डेज में पूरा काम कर सकता है तो एक दिन का काम जो है उसका 1/n हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ कि उसका एक दिन का काम 1/n है, तो वो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म कर सकता है, तो मतलब
n डेज में वो ख़त्म कर सकता है। क्लियर? तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स की अगर बात होती है इफ़ ए इज़ ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, ठीक है, देन क्या होगा कि अगर ए जो है वो ट्वाइस गुड है किसके, बी के, ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि वो दुगना अच्छा है। अगर ये x है तो मतलब वो क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। तो इसकी रेशियो जो है वो किस तरह से आ जाएगी कि a की रेशियो हो जाएगी, a और b की रेशियो कितनी हो जाएगी 2:1, ठीक है। तो ये क्या निकाल दिया हमने यहाँ पे, ये निकल गया एफिशिएंसी, राइट। अब हम बात करेंगे कि जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी का मतलब क्या है, क्षमता, ठीक है, क्षमता किसी काम को करने की, ठीक है। जैसे मान लो कोई जो जैसे मान लो ए जो है वो किसी काम को मतलब दोगुना एफिशिएंट है, ठीक है, किसी काम को, जैसे मान लो कि ए 10 दिनों में करता है और बी जो है उसी काम को 5 दिनों में करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि वो ए जो है वो एफिशिएंट है, ज़्यादा एफिशिएंट है मतलब ज़्यादा काम करेगा, बी जो है वो कम एफिशिएंट है मतलब वो कम काम करेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि इनकी टाइम के रेशो की, अगर ये ए जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है तो मतलब वो टाइम कितना लगाएगा, कम लगाएगा। और अगर बी जो है वो कम एफिशिएंट है तो टाइम कितना लगाएगा, वो किसी भी काम को करने के लिए डबल लगाएगा, ठीक है। तो जब भी क्या होता है कि आपका एफिशिएंसी की जो रेशो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके सॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स की अगर हमें टोटल वर्क निकालना है, ठीक है, अगर हमें कभी भी टोटल वर्क अगर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी आपका नंबर ऑफ डेज होता है, नंबर ऑफ डेज, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, एफिशिएंसी से, ठीक है। टोटल वर्क इस तरह से हमारा निकल जाता है। अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तब हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं कि नंबर ऑफ डेज जितने भी गिवन होंगे इनटू एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो इस तरह से टोटल वर्क निकल जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, जो हम एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं इसके साथ साथ आपको मैं अप्रोच भी बताऊंगा कि किस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, बट स्टूडेंट्स जो एक मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे पर डे इस वर्क मेथड जो है वो आप इससे सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, या फिर एक एलसीएम मेथड होता है उससे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए ये वाला पहले देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हिंदी, आपका हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं आराम से इस तरह से। देखिए क्वेश्चन में लिखा है यदि ए कार्य को x दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, इफ़ ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन x डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन y डेज, बी जो है वो y दिनों में पूरा कर सकता है काम को, तो अगर वो दोनों मिलके काम शुरू करते हैं व्हेन दे वर्क टुगेदर, ठीक है, अगर वो इकट्ठा काम शुरू करते हैं तो कितना टाइम जो है उनको लगेगा पूरा काम करने में, राइट। तो ये है क्वेश्चन, तो इसी में मैं आपको अप्रोच भी बताऊंगा और क्वेश्चन को सॉल्व करना भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। अगर मैं ए की बात करूँ तो ए जो है वो एक्स डेज में पूरा काम कर सकता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि ए का 1 डे वर्क अगर निकालूँ यहाँ से, तो ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो अगर वो x पूरा कर सकता है तो 1/x जो है वो एक दिन में कर सकता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि b जो है, ठीक है, वो कर सकता है y डेज में कर सकता है ना b, तो अगर v y डेज में कर सकता है, अगर उससे एक दिन का काम करवाना हो, एक दिन में काम करवाना हो तो कितना काम वो कर लेगा, तो 1/y कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर मैं दोनों से ही अगर एक दिन में काम करवाना चाहूँ तो ये कितना काम कर लेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा 1/x प्लस 1/y, ये कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों से अगर एक दिन का काम कराना है, ठीक है,
तो एक दिन में ये इतना काम दोनों मिलके कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा काम जो है वो कितने दिन में वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, एक्स वाई वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ से आ गया। तो आप ये चीज़ देखिए कि हम इसका एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक है। तो किस तरह से, तो स्टूडेंट्स किस तरह से होएगा कि ये जो है वो वन डे का काम हो गया दोनों का, और ये जो हो गया वो टोटल काम हो गया। अब कैसे, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंपली सॉल्व करूं तो इसका मतलब क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, मतलब एक दिन में ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर पूरा काम करवाना है तो क्या हो जाएगा, उसका ही उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो एक्स वाई ऊपर आ जाएगा और एक्स प्लस वाई जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ कि अगर सपोज कर लो यहाँ पे तो एक्स और वाई की बात हो रही है ना, तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ए अगर करता है 10 दिनों में काम, ठीक है, कर सकता है वो पूरा 10 दिनों में काम, और बी जो है वो कर सकता है सपोज कर लो 12 दिनों में काम, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि ये इसका एक दिन का वर्क कितना होएगा, तो 1/10 हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। और यहाँ पे बी की अगर बात करूँ तो 12 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर वन डे वर्क में इसका निकालना चाहूँ तो किस तरह से आएगा, 1/12 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बात करी कि ये आपका वन डे वर्क हो गया। अब दोनों मिलके एक दिन में इतना काम करते हैं, तो यहाँ पे भी देख लीजिए कि 1/10 प्लस 1/12 ये हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, आपका वन डे वर्क बन गया, ठीक है। तो आप इसको अगर वन डे वर्क की तरह सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था, तो इसका कितना हो जाएगा, देखो, तो इसका एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा, दैट इज़ 60, ठीक है। और 10 6 जा तो 6 यहाँ पे, 12 5 जा 5 यहाँ पे, ठीक है। तो 11/60 जो है वो आपका आ जाएगा वन डे वर्क, जो कि हमने यहाँ पे निकाला था, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि अगर एक दिन का काम जो है वो 11/60 है, तो पूरा काम जो है वो कितने दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा 60/11 में, ठीक है। तो ये वहाँ पे इस तरह से सॉल्व आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो कि अगर एक ए जो है वो 10 दिनों में काम पूरा कर सकता है, तो एक दिन का काम उसका ये हो जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक दिन का काम मिलके ये हो रहा है, तो उसका अगर रिवर्स कर दें हम, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन बाई जो भी पर्सन वहाँ पे दिए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अप्रोच जो है स्टूडेंट्स आपके सामने, दैट इज़ एलसीएम मेथड, ठीक है। तो सेम वही क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी हमने अभी एग्जांपल में सॉल्व किया था, ठीक है। तो इफ़ ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days, व्हेन दे वर्क टुगेदर द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क इज़, ठीक है। यदि ए कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को करने में 12 दिनों में वो करता है पूरा, जब वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगता है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे अप्रोच एलसीएम मेथड की, ठीक है। तो आप इसको भी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा किस तरह से इस चीज़ को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ए अगर देखो, ए का काम और बी का काम जितने भी दिनों में ये कर सकता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब 10 दिनों में और 12 दिनों में बी कर सकता है। अगर मैं बात करूँ इन दोनों की, ठीक है, तो इन दोनों का पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। ये ए का काम कितने दिनों में कर सकता है, बी कितने दिनों में कर सकता है, इन दोनों का क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। आई होप आपको एलसीएम निकालना आता होगा। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 60। तो यहाँ पे बात करेंगे कि 10 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 60 हो जाए, तो 10 को 6 से करेंगे, यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। और 12 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 60 आ जाए, 5 से करेंगे तभी आएगा। तो 6 और 5 जो है वो क्या है, वो है एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी है 6 और बी की एफिशिएंसी है 5, ठीक है। मतलब ये 6 की एफिशिएंसी से काम करता है और ये 5 की एफिशिएंसी से काम करता है, ठीक है। इसलिए ये ज़्यादा दिन लगाता है क्योंकि एफिशिएंसी कम है, ये कम दिन लगाता है क्योंकि एफिशिएंसी ज़्यादा है। क्लियर। तो यहाँ पे हो गया 60। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कि अगर वो दोनों साथ में मिलके काम करते
तो वो कितने टाइम में या कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे काम आ गया आपका कितना, 60, क्योंकि एलसीएम लिया दोनों का 60 हमने यहाँ पे मान लिया काम। ठीक है, अब इसका जो एफिशिएंसी होगा, ठीक है, तो जो टोटल वर्क होता है डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी, ठीक है, मतलब कितनी एफिशिएंसी से वो मिलके काम कर सकते हैं, तो 6 + 5 ये हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्या, 60/11 डेज जो हैं वो इनको काम करने में लगेंगे पूरे। ठीक है, पूरे काम करने को इतने दिन लगेंगे। अगर मैं बात करूं कि वो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, तो एक दिन का काम जो है वो कितना आ जाएगा, 11/60, राइट। तो इस तरह से हम इस इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको जितना भी मैंने बताया आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको जो भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है क्वेश्चंस में, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको सारा क्लियर हो चुका होगा। अब आगे जो वीडियो होगा इसी पे होगा, टाइम एंड वर्क पे ही, और आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और स्टूडेंट्स, लास्ट में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप अपने घर पे सेफ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें, और वीडियो देखते रहें और घर पे अपनी स्टडी को जारी रखें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।